हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं अर्जुन सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फर्रुखाबाद के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे कि ये इसका इतिहास कितना पुराना है दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की। तो आप अगर फर्रुखाबाद से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एक बार जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। और आप अगर फर्रुखाबाद से ही हैं तो ये जानकारियाँ आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें अपने घर की जानकारियाँ होनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के पेपर की हेडलाइन की। दोस्तों आज के पेपर में एक हेडलाइन आई थी कि 10 नवंबर को मनाया जाएगा जनपद का स्थापना दिवस। तो फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों ये 10 नवंबर को ही क्यों मनाया जाएगा, उसमें हम आपको बता दें कि 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से फर्रुखाबाद को 4.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर इसको अलग करा लिया था दोस्तों। तो इस कारण ही 10 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। और जनवरी 1802 में मिंट मास्टर ने इसकी नियुक्ति की थी दोस्तों। तो आगे हम जानते हैं कि फर्रुखाबाद में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्रुखाबाद में दोस्तों इतनी चीज़ें हैं जो आप लोग देखते हैं पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें फर्रुखाबाद से ही हैं। तो मैं आपको अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों आज, तो आज फर्रुखाबाद का नाम बदलने के लिए भी कुछ पत्र डीएम साहब को दिए गए हैं, जिसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक अपराकाशी और एक भीष्मपुर। दोस्तों ये 2 नाम क्यों दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अगर, तो ये तो है पांचाल घाट। पांचाल घाट आपने दोस्तों नाम सुना होगा, पांचाल घाट बहुत ही फेमस घाट। यहाँ रामनगरिया का मेला माघ महीने में लगता है, माह महीने में लगता है, माघ बोलते हैं या माह बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि ये पांचाल क्यों कहते हैं, आपने नाम सुना होगा पांचाल नरेश। अब भगवान बौद्ध के समकालीन 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें 10वां राज्य हुआ करता था पांचाल, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कंपिल और अक्षेत्र। इसका क्षेत्र दोस्तों आज का जो क्षेत्र है वो फर्रुखाबाद और बदायूं और बरेली का क्षेत्र, इसी को पांचाल बोला जाता था। और आपने सुना होगा पांचाल, पांचाल नरेश राजा द्रुपद, जिनकी एक बेटी हुआ करती थी पांचाली। महाभारत की आपको कहानी सुना रहा हूं दोस्तों, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पांचाली मतलब द्रौपदी, जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था दोस्तों। आगे बात करेंगे हम कि इनकी क्या कहानी थी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्रौपदी। दोस्तों द्रौपदी की अगर बात कर लें तो ये कंपिल क्षेत्र आपने खूब सुना होगा, और आज भी द्रौपदी कुंड वहां है जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था दोस्तों। स्वयंवर की बात कर लें, अब स्वयंवर हुआ था तो वर कौन था और दुल्हन कौन थी। दोस्तों दुल्हन थी द्रौपदी और वर थे अर्जुन। अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन दोस्तों, वही अर्जुन जिसे श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं वैसे आप लोगों को बहुत लंबी कहानी सुनाने वाला था, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। तो कंपिल, सबसे पहली बात तो है द्रौपदी का या पांचाल नरेश का मकान या घर कंपिल में हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, जहां पे द्रौपदी का क्या हुआ था, स्वयंवर हुआ था दोस्तों। उसके बाद कंपिल को जैन धर्म की काशी भी कहा जाता है। कंपिल को जैन धर्म की
काशी भी कहा जाता है। और काशी क्यों कहा जाता है? वो काशी इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 10वें गुरु या बोल दें 10वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था कंपिल में, और कंपिल की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। इसलिए जैन धर्म को की इसे काशी कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म की काशी वाराणसी में है, ऐसे कंपिल को जैन धर्म की काशी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम अपरा काशी, क्या? अपरा काशी, अपरा काशी रखने का नाम दिया गया है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो हवन कुंड, ये द्रौपदी का स्नान कुंड आज भी दोस्तों ऐसे ही बना है कंपिल में। और अगर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं एक और तीर्थ स्थल की, जो फर्रुखाबाद का सबसे बहुत फेमस तीर्थ स्थल है, शंखिसा। क्या चीज? शंखिसा दोस्तों। बौद्ध धर्म, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बौद्ध धर्म जिस टाइम बौद्ध थे उसी टाइम पांचाल था, पांचाल नरेश उसी टाइम हुए थे, और पांचाल भी उसी टाइम का राज्य था। तो बौद्ध जी शंखिसा में आए, इन्होंने यहाँ कुटी बनाई, यहाँ रुके, और आज भी बौद्ध शंखिसा एक तीर्थ स्थल है जहाँ कंबोडिया, चीनी, जापानी या लंका, श्रीलंका वगैरह वगैरह देशों के लोग आते हैं, म्यांमार, और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा। जैसे ये देखो मंदिर दोस्तों, एक मंदिर ये हो गया। अगला मंदिर दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात बता दें, शंखिसा में अष्ट धातु का हाथी खड़ा हुआ है दोस्तों, आज भी साक्षात अष्ट धातु का हाथी। उसके बाद यहाँ एक देवी है जिनकी पूजा की जाती है, जो उस टीले में। और दोस्तों एक गुप्त बात बताएं आपको, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उस टीले में सोने की एक सीढ़ी दबी हुई है। और दोस्तों अगर बात कर लें, इसके 2-4 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सारे विदेशियों ने मकान और मंदिर ऐसे बना रखे हैं, देखो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो अब गंगा को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो उनकी बात भी तो कर लेनी चाहिए, परमपिता होने वो हमारे, उनकी बात लेते हैं। उनकी बात अगर कर ले, सिंगीरामपुर या श्री सिंगी ऋषि धाम, सिंगीरामपुर जिसे कहा जाता है, सिंगी ऋषि के ही द्वारा फर्रुखाबाद में गंगा जी आई थी। इन्हीं के कारण बस गंगा जी भागीरथी यहाँ लाए थे, क्योंकि ये उनके कौन थे? पूर्वज थे। इन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत तपस्या की थी दोस्तों, और इनके माथे पे सींग है दोस्तों। तो सिंगीरामपुर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल ये भी दोस्तों। ये रहे सिंगी ऋषि दोस्तों, देख रहे हैं आप सिंगी ऋषि, जो देखो ये दोस्तों ऊपर देखना, ये सींग यहाँ पे हैं दोस्तों। मैं खुद इनकी और दिखा रहा हूँ आपको, इसमें जरा साफ नहीं है, देखो ये इसमें एक सींग इसमें दिख रहा होगा आपको, ये है सिंगी ऋषि दोस्तों। तो आपको मैंने आज इस वीडियो में काफ़ी जानकारी दे दी, लेकिन अभी मेन जानकारी बाकी है कि फर्रुखाबाद का नाम किसने रखा था, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। देखो ये फर्रुखाबाद के कुछ स्थल हैं, और फर्रुखाबाद के खंडर भी बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे ये देखो फर्रुखाबाद तहसील का बेलकम, ये अंग्रेजों के, ये 1847 का बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फर्रुखाबाद सिटी के बहुत प्राचीन बिल्डिंग आज भी बनी हुई हैं दोस्तों। ठीक, अगर आप आते हो तो फर्रुखाबाद में घूमने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, आ सकते हो। ठीक है, और ये देखो खंडर पड़े हुए हैं फर्रुखाबाद में।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं फुर्काबाद का नामकरण किसने किया। दोस्तों फुर्काबाद का नामकरण एक मुगल शासक को फारूक शेर ने अपने नाम पर करवाया था, जिसका नाम था फारूक शेर। उसने ही फुर्काबाद का नाम लिखा था, इसीलिए इसका नाम भीष्मपुर या अपराकाशी करने के लिए बार बार सांसद विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को लेटर दिए जाते रहे और दोस्तों दिए जाते रहेंगे, ऐसा मानना है। क्योंकि ये एक यहाँ काफ़ी मतलब तीर्थ स्थल है, इसका नाम चेंज होने के लिए लोग मांग करते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर एक बार ज़रूर करें। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है अरुण क्लासेस फुर्काबाद। दोस्तों इस चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ही जल्द मैथ स्पेशल, जीएस स्पेशल मटेरियल मिलता रहेगा। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।